हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में। और मैं पदम सिंह आपके लिए जो है हाजिर हूँ। प्यारे साथियों, अपनी मैथ्स में सीरीज चल रही है टाइम एंड वर्क को लेकर के। और पिछले वीडियो में जो अपन ने बात की थी, अब अपन को उससे आगे की बातें करनी है। और रेगुलर आप सीरीज़ को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, और आप इसी प्रकार देखते जाइए और जो है नोट्स बनाते जाइए। आपकी मैथ की समस्याओं का जो है पूरा उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब आप समझते हैं, उन्मूलन का मतलब है जड़ से ही समस्या को उखाड़ फेंकना। तो अपन जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, जिस अप्रोच से पढ़ रहे हैं, जो समझ अपन अपने अंदर विकसित कर रहे हैं, वो इस प्रकार की है कि मैथ के प्रति सारी समस्याओं का उन्मूलन हो जाएगा। यानी मैथ के प्रति आपका जो दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाएगा और सोचने का तरीका सब कुछ जो है चेंज हो जाएगा। साथियों देखिए, आप सवाल को पढ़ें। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है। काम की शुरुआत ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले ए काम करना बंद कर देता है। बताइए काम कुल कितने दिन चलेगा। ये जो पिछला जो टाइप था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप सवाल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सवाल को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए काम को अकेला करें तो 12 दिन में कर सकता है, बी काम को अकेला करें तो 16 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, परंतु काम पूरा होता है उससे 2 दिन पहले ए ने काम करना बंद कर दिया। बताइए काम कुल कितने दिन चलेगा। देखिए प्यारे मित्रों, इसको सॉल्व करते हैं अपन। आप जानते हैं कि यहाँ पे तीनों शब्दों का ही खेल है। समय, उसके बाद में काम और फिर क्षमता। ठीक है मित्रों, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक तो ए और एक कौन है, बी। ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर पा रहा है प्यारे मित्रों, बी उस काम को 16 दिन में कर पा रहा है। इनका एलसीएम ले लो। आप जब समय का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, काम 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48, तो काम हो गया 48। 12 का भाग 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं ए की क्षमता कितनी है, 4, और बी की क्षमता कितनी है, 3। क्षमता का मतलब होता है इकाई समय का काम। तो ए का इकाई समय यानी एक दिन का काम है 4 और बी का 1 दिन का काम है 3। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, तो सुनते जाइए। इसने बोला है कि काम की शुरुआत ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। काम की शुरुआत ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन लास्ट में 2 दिन ए ने काम नहीं किया। कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, तो लास्ट के 2 दिन जो है ए ने काम नहीं किया, तो केवल किसने किया है, बी ने काम किया है। समझते हैं अपन, सुनिए साथियों। काम की शुरुआत साथ साथ हुई है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के माध्यम से हमको समझना पड़ेगा कि साथ साथ शुरुआत तो ऐसे हुई थी, दोनों ही समांतर और बड़े जो है मेल जोल के साथ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि एक समय आया ए ने साथ छोड़ दिया। लेकिन कार्य तो पूरा करना ही है, तो बी इस कार्य को अंत तक पहुंचाता है, कार्य को पूरा करता है। साथियों सुनिए, आप स्थिति को समझने की कोशिश करें। काम की शुरुआत ए और बी दोनों ने की थी, परंतु चलते 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 काफी अच्छा चल रहा था सब कुछ। एक निश्चित समय आया कि ए ने काम छोड़ दिया। इसके पीछे का कारण पता नहीं, लेकिन वो काम छोड़ के चला गया। काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो काम पूरा तो करना पड़ेगा। तो फिर बी ने उस काम को अंत तक पहुंचाया। इसका मतलब बी जो है यहां तक आया। समय को लेकर के देखो, अपन को क्षमता की जानकारी है। समय को लेकर के अपन को बस इतना पता है कि लास्ट के 2 दिन, अंतिम 2 दिनों में ए ने काम नहीं किया है, तो किसने काम किया है, केवल बी ने ही काम किया है। तो इस चीज का हिसाब करना है, बाकी सारा हिसाब हो जाएगा। आप देखिए कैसे करते हैं अपन, सुनिए। अपन यहां पे लिख सकते हैं अंतिम 2 दिनों का बी का काम। मित्रों एक बात बताओ, बी का 1 दिन का काम कितना है, बी का 1 दिन का काम है 3, और लास्ट के 2 दिन अगर वो काम करें तो 6 काम हो गया। साथियों बताओ, विचार करो, ये 6 काम कौन सा है। ये 6 काम है ए के छोड़ के जाने के बाद लास्ट में जो 2 दिन काम किया है बी ने अकेले, वो 6 काम है। मित्रों टोटल काम कितना है, टोटल काम है 48। अब आप विचार करो, सोचो कि ये दोनों लाइनों का काम अगर मिला दें तो टोटल काम हुआ है तो वो है 48।
अब लास्ट की जो अकेली ये लाइन है, यानी अकेला जो बी चला है लास्ट में, ए के छोड़ के जाने के बाद जो बी चला है लास्ट में, ये काम है आपका 6। तो इसका मतलब इन दोनों लाइनों का काम कितना है, तो अपन लिखेंगे अतः ए प्लस बी का काम। मतलब देखिए ए प्लस बी का काम, टोटल काम है 48। 48 में से ये जो काम है 6 आप निकाल दो तो कितना रह गया, 42 काम। 42 काम है प्यारे मित्रों। ये 42 काम कौन सा है, वही काम जो ए और बी ने साथ साथ मिलकर किया है। तो अब अपन यहां पे यूं लिख सकते हैं कि ये 42 काम तो ए और बी ने मिलकर किया वो काम है, और दोनों ने मिलकर किस ताकत से किया होगा, तो अपन लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की क्षमता, तो 4 प्लस 3 दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 7 हो गई। मतलब ए और बी जब मिल जाते हैं तो 7 की ताकत से काम होता है। साथियों सुनिए, दोनों जब मिल जाते हैं तो 7 की ताकत से काम होता है, और काम दोनों ने मिला करके जो किया है, मतलब साथ साथ जो काम किया है वो 42 इकाई काम है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि अतः ए प्लस बी का समय, मतलब ए और बी ने मिलकर के साथ साथ कितने दिन काम किया है, तो वो देखो साथ साथ यहां से यहां तक काम किया है, और वो टोटल काम बनता है 42। साथियों 42 टोटल काम हुआ है इन दोनों के द्वारा। अच्छा, दूसरी बात, एक दिन में ये काम कर सकते हैं 7, इसका मतलब ये है कि 6 दिन तक दोनों साथ चले। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 6 दिन तक ये दोनों साथ चले हैं, और लास्ट के 2 दिन अकेले बी ने भी काम किया है। आपको पूछा है कि कार्य कुल कितने दिन चला, कुल कितने दिन चला आपको ये बताना है। तो आपको पता करना है कुल समय। आप समझ गए होंगे प्यारे मित्रों, बताओ काम को पूरा होने में कितना समय लगा है। अभी जो आपने ज्ञात किया कि यहां से यहां तक जो है काम चला है वो चला है 6 दिन, और लास्ट में ये चला है 2 दिन, तो ये हो गया 8 दिन। तो प्यारे साथियों, टोटल कार्य जो पूरा होता है उसमें 8 दिन लग पा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस सवाल को पूरा आपने नोटबुक में नोट कर लो। तो साथियों इस प्रकार की बात है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मसला ये है कि व्यक्ति काम पूरा होने के लास्ट के जो दिनों में काम पूरा होता है उससे कुछ दिन पहले काम छोड़ के जाता है। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं। तो साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने अगर इसको नोट भी कर लिया होगा, आप कर लोगे। और अब मैं एग्जैक्टली इस टाइप का एक और सवाल आपको देता हूं, और आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में मैं सॉल्व करवाता हूं। तो प्यारे साथियों, ये आपके सामने है नया सवाल, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप करने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो प्यारे साथियों अब मैं आपको सवाल समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को तसल्ली से समझना है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन यानी कि एक समस्या आपके सामने आई है, ये अपने समक्ष एक समस्या है, इस समस्या को अपन को हल करना है। तो समस्या को तो बहुत बेहतर तरीके से समझें। अपन समस्या को ढंग से समझे बिना ही उसके आंसर का प्रयास करने लगते हैं प्यारे मित्रों, फिर निराशा ही होनी है। तो मैं आपको इस समस्या को समझाता हूं कि समस्या किस प्रकार की। देखो, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। कोई काम है वो ए अकेला करेगा 10 दिन लगेंगे, बी अकेला करेगा 15 दिन लगेंगे। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। साथ साथ शुरू हुए थे, लेकिन काम समाप्त होता है उससे 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। देखिए ये बी है, बी काम छोड़कर चला जाता है। बताइए शेष काम कुल कितने दिन में, नहीं बताइए काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। मित्रों बहुत आसान है, आप प्रयास कीजिए पहले खुद करने का, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अभी मैं आपको समझाता हूं, सुनिए साथियों। 3 ही शब्दों का खेल है प्यारे मित्रों, समय और काम और क्षमता। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे, आप पूरे सारे वीडियोस देखते जाइए। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस प्रकार के सवालों को इतना आसानी से और इतना इंटरेस्टिंग तरीके से और इतने पूरी समझ के साथ में सॉल्व किया जा सकता है क्या। साथियों समझो, यहां पे 2 जन हैं, व्यक्ति का नाम ए और दूसरा वाला है बी। कोई काम है, ए अकेला करें तो 10 दिन में कर लेगा, और बी अगर करने जावे तो दिन उसको 15 लगते हैं। साथियों आप जानते हैं कि अब अपन को काम लाना है, समय तो आ गया, तो काम कैसे आएगा। आप समय का एलसीएम लो, तो 10 और 15 का एलसीएम इज 30। अब ये आपके पास काम है। मित्रों अब क्षमता लानी है,
तो समय का भाग अपन काम में देंगे तो क्षमता आ जाएगी। 10 का भाग आप 30 में दो, 10 का भाग आप 30 में दोगे तो 3 हो गई A की क्षमता, और 15 का भाग 30 में गया 2 बार तो B की हो गई क्षमता 2। अच्छा, क्षमता का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। A का 1 दिन का काम है 3। अच्छा, तभी तो 1 दिन में 3 करेगा, 2 दिन में फिर 3 यानी 6 हो गया, फिर 3 यानी 9 हो गया। ऐसे करते करते अगर 10 दिन काम कर दिया तो 10 × 3 30 काम हो जाएगा। और B की क्षमता जो है वो 2 है, यानी कि B का 1 दिन का काम 2 है। एक बात बताओ, B 1 दिन में 2 करेगा तो 15 दिन में 15 दूनी 30 काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। चलिए, अब जैसा प्रश्न में कह रखा है वैसा अपन सॉल्व करते हैं। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। वापस मैं वही डायग्राम बना रहा हूं, आप देखिए, सुनिए। काम की शुरुआत तो दोनों ने साथ साथ की थी, लेकिन कुछ समय बाद न जाने क्या होता है कि B काम छोड़ के चला जाता है। अच्छा, इस बार काम कौन छोड़ के जा रहा है? B। तो A वाली जो लाइन है उसको आप पूरा करो। इस A ने बेचारे ने काम पूरा किया। देखो, अब आप समझो स्थिति को। A ने काम शुरू किया, साथ साथ B भी लग गया, यानी कि काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर की। अच्छे भले चल रहे थे, बढ़िया मस्त काम चल रहा था, लेकिन एक निश्चित समय के बाद में B जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, और काम को अंत तक कौन पहुंचाता है? A पहुंचाता है। तो कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले B ने छोड़ा था। काम जब समाप्त हुआ उसके 5 दिन पहले B ने छोड़ दिया था, ऐसा लिखा हुआ है। B काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। सुनो, तो इसका मतलब यह है कि लास्ट के 5 दिन तो B आया ही नहीं। तो फिर लास्ट के 5 दिन किसने काम किया? लास्ट के जो 5 दिन काम किया है वो काम किया है केवल A ने। ठीक है साथियों, तो अपन यहां पे लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, अतः A का अंतिम 5 दिन का काम। एक बात बताओ, A 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 3। तो 5 दिन में कितना कर पाएगा? 15 काम। A 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 3। तो 5 दिन में कितना कर पाएगा? 15 काम। ठीक है प्यारे साथियों, अब समझो, तुम वापस विचार करो कि ये 15 क्या है। 15 वो काम है जो B छोड़ के चला गया था, उसके बाद में अकेले A ने पूरा किया है 5 दिनों में। ठीक है, टोटल काम कितना है? 30। तो 30 में से लास्ट के 5 दिनों में 15 काम तो हुआ है, तो बाकी काम इन दोनों ने साथ साथ किया है। तो अपन लिखेंगे अतः A + B का काम, यानी A और B ने जो साथ साथ किया है मिल करके वो काम कितना है? टोटल काम है 30। 30 में से आप लास्ट का जो है 5 दिनों में हुआ वो 15 काम घटा लो, तो ये आपका जो है 15 काम है, वो दोनों ने मिलकर साथ साथ किया है। ठीक है साथियों। अच्छा, अब अपन लिखते हैं यहाँ पे कि A + B की क्षमता कितनी है। मित्रों एक बात बताओ, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ताकत कितनी होती है? 3 और 2 5, दोनों की ताकत होती है 5। मित्रों जब दोनों मिल जाते हैं तो ताकत होती है 5, यानी 1 दिन का काम इनका हो गया 5। तो करते करते इन्होंने साथ मिलकर 15 काम किया है, तो कितने दिन लगे होंगे? तो अपन विचार कर लेते हैं। A + B का समय, टोटल मिलकर के इन्होंने 15 काम किया है, और 5 की स्पीड से करते हैं, यानी 1 दिन का काम 5 है, तो 15 काम होने में 3 दिन लगेंगे। समझ गए साथियों? तो इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि बताइए काम कुल कितने दिन चलेगा। तो टोटल दिन बताने हैं आपको काम के, तो कैसे बताएंगे? अतः कार्य करने का कुल समय। मित्रों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, दोनों ने साथ साथ मिलकर के 3 दिन काम किया है, और लास्ट के जो 5 दिन किसने काम किया है? अकेले A ने काम किया है। अतः 8 दिन टोटल काम चला है। टोटल काम चला है 8 दिन। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको, और उसके बाद में अपना जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप पे आप इसकी फ़ोटो भी सेंड हमें कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस वीडियो में फिर अपन इतना ही पढ़ते हैं। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप जो है रेगुलर सारी क्लासेस देखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। थैंक यू सो मच।